प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आप सबको मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष और आनंद होता है कि आज मेरा जन्मदिन है। परमेश्वर ने मुझे पिछले 62 वर्ष संभाला, अच्छा स्वास्थ्य आरोग्य आशीष दिया। सब बातों में परमेश्वर ने मुझे संपन्न रखा और परमेश्वर ने मुझे इन 62 सालों में किसी भी प्रकार की कोई हानि होने नहीं दिया और उसने मुझे दीर्घायु दिया और मुझे सब बातों में संपन्न रखा। इस बात के लिए मैं आप सबको और सर्वप्रथम परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ उसकी सेवकाई में, और आप सबकी सेवा के लिए परमेश्वर ने मुझे 62 वर्ष संभाला और अब मैं आज 63वें साल में मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। मुझे ये बात बताते हुए अत्यंत हर्ष और आनंद होता है और मुझे मेरा मन भर आता है कि मैं ईश्वर को कोटि कोटि अगर धन्यवाद भी दूँ तो भी वो भी कम है। मेरे प्रियो, ये सब ईश्वर की दया और उसका अनुग्रह है जो उसने मुझ पर और मेरे परिवार पर और मेरी सेवकाई पर उसने बना के रखा है। मेरे प्रियो, मैं मेरी कलीसिया को धन्यवाद देता हूँ और मेरी कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई और बहन को मैं पूरे मन से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सबकी प्रार्थनाएं जो है मुझे प्रभु में संभाल के रखे हैं। आप सब मेरे लिए दुआ करते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और प्रभु में मेरा ये विश्वास है कि आप सबकी प्रार्थनाओं ने ही मुझे दीर्घायु दिया और परमेश्वर की सेवकाई में आप सबकी सेवा करने के लिए ईश्वर ने मुझे आज तक सुरक्षित रखा, आरोग्यवान और आशीषित रखा और आज भी मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। उसके राज्य को बनाने में और उसके राज्य में आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर की सेवा करने के लिए जो ताकत, जो अनुग्रह उसने मुझे दिया, वो सब आप सबकी दुआओं का असर है। इस बात को मैं भली भांति और अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि मेरी कलीसिया के लोगों की दुआओं के द्वारा आज मैं सुरक्षित और आशीषित हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको और मेरे जन्मदिन की मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। मैं जानता हूँ आज आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए मेरे प्रियो, आज हम लोग एक विशेष अध्ययन को हम लोग अध्ययन करेंगे और सचमुच ही लंबी उम्र और परमेश्वर के साथ में चलने के द्वारा कैसे प्राप्त होता है, इस बात को हम लोग बाइबल धर्मशास्त्र में से देखेंगे। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 30वां अध्याय और उसका 20वां पद। मेरे प्रियो, आप अपने बाइबल में देखिए व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 30वां अध्याय और 20वां पद। बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखी है मेरे प्रियो। इस बात पर हम सबको ध्यान देना है। सचमुच ही अगर लंबी उम्र और परमेश्वर के साथ में हम चलने से कैसे प्राप्त होता है, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। मुझे ये अगुवाई हुई है कि मेरे लोग भी लंबी उम्र जिए और परमेश्वर के साथ में आशीषित रहे। तो मेरे प्रियो, आपको बहुत
बारीकी से मेरी बातों पर थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तब ये बात हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए वो हमारे लिए यानी वो परमेश्वर का वचन हमारे लिए लिखी गई, ऐसा आप विश्वास रखें तो निश्चय ही उस वचन के अनुसार प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, हम लोग पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 30वां अध्याय 20वां पद। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। आमीन। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। इस वचन के लिए मैं खुदावंद को कोटि 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 मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जीवित वचन में ये बात साफ साफ लिखी है और आज ये बात आपके लिए भी है। आप मानो कि ये बात मेरे लिए है, आप अपने लिए इसको अपनाइए तो निश्चय ही आप परमेश्वर के साथ आप बहुत बड़ी आनंद को और दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर यहोवा से प्रेम कर। आमीन, हालेलुया। इस वचन में 3 मुख्य बातें मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ। 3 प्रमुख बातें यहाँ पर लिखे हैं। वचन एक ही है लेकिन बात यहाँ पर 3 है और उन 3 बातों को हम अलग अलग अगर विभाजन करके अगर हम उस पर और भी ध्यान करें तो परमेश्वर अपने को और बहुत गहराई में लेके जा सकता है। आमीन। परंतु मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसकी और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, इस वचन में 3 प्रमुख बातें हैं। पहली बात, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। आमीन। पहली बात इस वचन में नंबर 1 पहली बात यह है, परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, पहली बात। और उसके बाद और उसकी बात मानो, दूसरी बात और उसकी बात मानो। और तीसरी बात देखिए, और उससे लिपटे रहो। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। इन तीनों बातों पर आप ध्यान दें, इस पर गौर करें। हम कैसे दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम लंबी उम्र में परमेश्वर के साथ में बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, उसका रहस्य जो है परमेश्वर के वचन में ही छिपा हुआ है। परमेश्वर ने अपने लोगों को उसने ये वादा किया है, तू मुझसे प्रेम कर, पहला, और तू मेरी बात मान, दूसरा, और मुझसे लिपटे रहे। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। ये तीनों बातें इतने ताकत देने वाली बातें हैं कि इस पर हम लोग पूरा अपना ध्यान लगाएं और मनन करें। परमेश्वर ने लंबी उम्र की रहस्य मेरे प्रियो यहाँ पर रख छोड़ा है, इस बात पर गौर करें। 3 बातें हैं, इन तीनों बातों को हम परमेश्वर के साथ में अगर हम चलने में इन तीनों बातों में अगर वाकिफ़ है तो निश्चय ही हम नीचे लिखी हुई वो वादा हमारा होगा। आमीन, हालेलुया। नीचे लिखा है, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घायु यही है। आमीन, प्रभु की स्तुति, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखी है। हमको जीवन और फिर से दीर्घायु करके यहाँ लिखा है, जीवन और दीर्घ जीवन यही है करके नीचे लिखा है। मेरे प्रियो, अगर ये 3 बातों में अगर हम पक्के रहेंगे तो नीचे जो परमेश्वर ने वादा किया है वो हमारे साथ में पूरा होगा। मेरे प्रियो, नीचे लिखा है, तेरा जीवन और तेरा दीर्घ जीवन यही है। दीर्घ जीवन, लंबी उम्र कैसे मिलेगी, इसका रहस्य मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में ही छिपा हुआ है। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। लंबी उम्र, दीर्घ जीवन, जीवन को प्राप्त करने की यहाँ पर सुंदर एक ऐसा रहस्यमय बातें प्रभु परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने यहाँ रख छोड़ा है मेरे प्रियो। 3 बातों पर आप स्मरण रहे, आपके जहन में ये बातें बसे रहे। यहाँ लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम कर और उसकी बात मान। दूसरा, तीसरा, उससे लिपटे रहे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे और उसकी बात मानेंगे और उससे लिपटे रहेंगे तो हमको जीवन और दीर्घ जीवन मिलेगा। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, ये वचन जैसा का वैसा अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो निश्चय ही लंबी उम्र, दीर्घ जीवन जीने का वादा परमेश्वर यहाँ पर हमसे कर रहा है। मेरे प्रियो, हम सचमुच ही दीर्घ जीवन प्रभु में ही है। आज हमने इस बात पर ध्यान दिया है तो निश्चय ही अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो परमेश्वर के संग साथ में जुड़े रहे। यहाँ लिखा है आखिरी में, लिपटे रहे। आमेन। प्रभु की स्तुति, हालेलुया। उससे प्रेम रखना और उसकी बात सुनना और उससे लिपटे रहना, ये 3 बातों के कारण हमारा जीवन और दीर्घ जीवन यही होगा करके परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, इस बात को आप समझे और अपने जीवन में उसको बनाए रखे, स्मरण रखे और उसको अपने जीवन में ले ले तो निश्चय ही हमारी उम्र लंबी होगी, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रियो, राजा सुलेमान ने भी अपने नीति वचन में लिखा है। नीति वचन की ओर हम चलते हैं। नीति वचन 9 और उसका 11 पद को यदि आप देखते हैं तो बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखा है। नीति वचन का 9 का 11, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सुना आपने मेरे प्रियो, कितना सुंदर वचन राजा सुलेमान के द्वारा पवित्र आत्मा ने हम सबके लंबी उम्र के लिए और दीर्घ आयु के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर बहुत सुंदर रहस्यमय बात परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, राजा सुलेमान ने भी नीति वचन 9 का 11 में लिखा है, मेरे द्वारा तो तेरा आयु बढ़ेगी, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे, ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन के वर्ष बढ़ना है तो आप परमेश्वर के सिवा और किसी के द्वारा ये नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर में जीवन है और वो हमारे अंदर में अगर है तो हम जीवन प्राप्त करके हम लंबी उम्र, लंबा जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। और एक बात राजा सुलेमान ने लिखा है नीति वचन और उसका 10वां अध्याय और उसके 27 पद में भी हम देखते हैं, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सुंदर परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखे हैं। इन बातों पर ध्यान दें आप, इन बातों को स्मरण रखें, अपने हृदय में बसाए रखें और इन वचनों को आप अपना लें अपने जीवन में। निश्चय ही हमारी लंबी उम्र के लिए हमें ये बातें अपने अंदर में रख छोड़ना है और उसके अनुसार ही हम यदि परमेश्वर के साथ में चलेंगे और उससे प्रेम रखेंगे और उसकी बात सुनेंगे और उससे लिपटे रहेंगे तो निश्चय ही उसके ही द्वारा हमारी आयु बढ़ेगी करके यहाँ लिखा है। और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। आमेन। और फिर 10 और 27 में कहता है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। आमेन, हालेलुया। यहोवा का भय मानना, यहोवा के भय मानने से हमारा जीवन, हमारी आयु बढ़ती है करके साफ साफ यहाँ पर लिखा है। प्रभु की स्तुति, हालेलुया।
इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र हो मेरे प्रियो। इन बातों पर कई दिनों से मैं ध्यान करते हुए परमेश्वर की मैंने धन्यवाद दी, प्रभु की स्तुति किया। प्रभु तूने तेरे जीवन के किताब में जीवन काल के और वर्षों को बढ़ाने का जो वादा तूने जो किया है, मैं खुदावंद बाप का शुक्रगुजार हूँ इन बातों के लिए, और उन बातों को मैंने अपने जीवन में रखा है मेरे प्रियो। निश्चय ही केवल परमेश्वर के द्वारा ही हमारे जीवन के वर्ष बढ़ते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उससे लिपटे रहने के कारण उसका जीवन हमारे अंदर में आता है और वो जीवन हमें जीवित रखता है और दीर्घायु देता है, इसमें कोई शक नहीं। इन वचनों के द्वारा हम सचमुच ही एक बहुत बड़ी आशीष को हम प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। प्रभु ने कितने सुंदर रीति से यहाँ आयु बढ़ने के विषय में यहाँ पर चर्चा किया है। प्रभु की स्तुति। प्रभु आप सबको भी प्रभु लंबी उम्र दे, आप सबको भी प्रभु दीर्घायु दे और आपको आशीष और अनुग्रह से भरे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैं उनकी स्तुति करता हूँ इस वचन के लिए। आप भी अपने जीवन में इन वचनों को आप स्मरण रखें और आशीषों को प्राप्त करें, आप दीर्घायु में आगे बढ़े। मैं आप सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ और कामना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको लंबी उम्र और आशीष दे। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु इन वचनों पर आप सबको आशीष दे और सबको प्रभु लंबी उम्र दे। ये मेरी दुआ और प्रार्थना है। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आमेन, आमेन, आमेन। हैप्पी बर्थडे पास्टर साहब। हैप्पी बर्थडे पास्टर। हमारे प्रिय पासवान और मेरे आत्मीय पिता को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश आप पर, आपसे लेकर सदा तक चलता रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड अब्बा। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको हमारे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू। मेरे और मेरे परिवार की ओर से हमारे प्रिय पासवान और हमारे आत्मिक पिता को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और उसी प्रकार से इब्राहिम की सारी आशीषें आप पर बनी रहे और आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा अब से लेकर अनंत काल तक इसी प्रकार से बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर अंकल। हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रेज द लॉर्ड। कालिया परिवार की ओर से हमारे प्रिय पासवान जी का हार्दिक अभिनंदन। जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रभु आपको सुरक्षित रखे, आनंदित रखे और स्वस्थ रखे और दीर्घायु से तृप्त करे। आमीन। हैप्पी बर्थडे अंकल। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे अंकल। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे भैया। गॉड ब्लेस यू। Happy birthday to you. God bless you. जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे मामा। लॉर्ड अंकल, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पास्टर। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे भैया। God bless you. God bless you. प्रेज लॉर्ड। हैप्पी बर्थडे। गॉड ब्लेस यू। దేవుడు నిన్ను దీవించును గాక। हैप्पी बर्थडे अंकल। अन्ना मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। प्रभु की स्तुति हो। सबको जय मसीह की।
और आज बहुत ही आनंद है क्योंकि पास्टर आनंद का जन्मदिन है। पास्टर साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आपको देखकर कभी लगता नहीं कि आपको उम्र पकड़ सकती है। आपको देखकर हमेशा लगता है कि आपने उम्र को पकड़ कर रखा है और आगे बढ़ने नहीं देंगे। ऐसे ही जवान हंसते खिलखिलाते और अच्छे से दिखे, और मैं कल्पना करूँ आप अवश्य अपने वाइट सूट पे बहुत अच्छे दिखेंगे। ये मेरी कल्पना है, आप कुछ और भी पहन सकते हैं, बट इट इज़ माई डिज़ायर। और एक वचन हम आपके लिए देना चाहते हैं इस बर्थडे के दिन में, मेरी फैमिली की ओर से, तेजस्वी परिवार की ओर से। वो है भजन संहिता 78 साम 78 एंड 52 से आगे, वर्स 52 से आगे। परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों के समान प्रस्थान कराया। आपने लोगों को प्रस्थान कराया है, आपने लोगों को कभी पीछे नहीं रखा है। और जंगल के में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की है। आप बहुत केयरफुली बुरे वक्त में लोगों को लेकर चले हैं। आपका मन बहुत ही अच्छा रहा है उनकी ओर, तब वे उसके चलाने से बेखटके चले और उनको कुछ भय न हुआ। पास्टर आनंद साहब, आपने जब लोगों को चलाया है वो भय से आज़ाद हुए हैं, तेरी कृपा में बने रहे हैं, और एक अद्भुत बात उनके जीवनों में बनी रही है। परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए हैं। आपकी सेवकाई और आपकी नाम की पहचान सदैव छुटकारा, आज़ादी और स्वतंत्रता रही है। परंतु उसके पवित्र देश की सीमा तक तूने उनको पहुंचाया है, और आपका कार्य लोगों को उस देश तक, पवित्र देश तक पहुंचाने की सामर्थ्य और शक्ति प्रभु ने आप पर रखी है। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक हो। हैव अ गुड सेलिब्रेशन। आपको और आपके परिवार को इस बर्थडे में, इस कार्य में एक अद्भुत ब्लेसिंग परमेश्वर दे और आपकी अगुवाई कराता हुए चलाता जाए। प्रभु आपको धन्य कहता है, प्रभु आपको ब्लेस करता है, यीशु मसीह के नाम से आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे डैडी, गॉड ब्लेस यू। Tata, happy birthday to you.